प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के 5वें चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। नीचे कुछ ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सी ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अगर वो ट्रू हैं तो किस कारण से ट्रू हैं, और यदि फॉल्स हैं तो किस कारण से फॉल्स हैं। ये सभी रीजन भी हमें बताने हैं। देखिए, पहला है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्या कहता है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है उसमें से केवल एक लाइन पास हो सकती है। तो देखिए, ये हमारा पहला जो है ये फॉल्स है। क्यों है ये फॉल्स? क्योंकि देखिए, मान लो ये मेरे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने ये एक लाइन पास करवा दी। अब ये जरूरी तो नहीं केवल एक यही है, हम इससे और भी लाइन पास करा सकते हैं, हम इससे और भी लाइन पास करा सकते हैं। So there are infinite numbers of lines which can pass through this point. L, M, N, O, P, बहुत सारी हो जाएंगी ये। NQ हमने इसका नाम लिख दिया, इसका हम नाम OR लिख देते हैं। अब देखिए, क्योंकि इस पॉइंट को हम O लिख देते हैं, इसका आप जस्टिफाई हम कैसे करेंगे? लेट ए पॉइंट O टेक अ लाइन L dash, line L dash passing through O. Now, there are so many lines which can pass through O as shown, as we shown। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से एक ही लाइन जा सकती है पास होके। देखिए, बहुत सारी लाइंस हैं जो पास होकर इससे जा सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर दो अलग अलग पॉइंट्स हैं तो उनसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। ये है सेकंड स्टेटमेंट, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि दो पॉइंट से तो केवल और केवल एक ही लाइन पास होके जा सकती है। सो सेकंड इज फॉल्स, सिंस फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स only one line can be drawn। दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। देखिए, मान लो मेरे पास दो पॉइंट हैं B और A, इन दोनों से मैंने ये लाइन ए बी बना दी है। अब जो मेरा ए पॉइंट है, देखो, इससे पास होके तो बहुत सारी लाइंस जा सकती हैं, इससे पास होके तो बहुत सारी लाइंस हमारी जा सकती हैं, लेकिन इसी तरह से बी से पास होके भी बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं। लेकिन ऐसी लाइन जो केवल ए और बी दोनों से जाए वो एक ही है। सो देयर इज ओनली one line which can pass through two points। थर्ड है हमारा थर्ड पार्ट। देखिए, A terminated line can be produced
indefinitely on both the sides. Yes, ये ट्रू है. ए टर्मिनेटिंग लाइन का मतलब जो लाइन टर्मिनेट हो जाती है, जो लाइन खत्म हो जाती है. मान लो ये लाइन है ए बी, ये ए और बी पे टर्मिनेटिंग हो गई है. ये बी इसका टर्मिनल पॉइंट है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है. तो देखिए हम इसको दोनों तरफ चाहे जितना बढ़ा सकते हैं. सो इट इज ट्रू सिंस a line extends indefinitely in both the directions. फोर्थ पार्ट है हमारा. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. तो ये भी हमारा ट्रू है. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. तो इसमें हम क्या कहेंगे अपने उसमें जस्टिफिकेशन में, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, सिंस इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन their centers and boundaries coincide with each other. And thus their radius are equal. फिफ्थ पार्ट में है, इन फिगर AB is equal to PQ, PQ is equal to XY, then AB is equal to XY. इसमें फिगर बनी हुई है एक, वो ये फिगर बनी हुई है कि AB is equal to PQ, कि यदि कोई लाइन है AB वो PQ के इक्वल है एंड PQ is equal to XY और PQ XY के इक्वल है, तो AB XY के इक्वल होगी. तो ये भी ट्रू है, हमें दिखाई भी दे रहा है फिगर में. तो जो हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट है ये ट्रू है. क्यों है ट्रू ये? क्योंकि AB is equal to PQ is equal to XY. AB PQ के बराबर है और PQ XY के बराबर है, तो ये AB XY के बराबर हो जाएगी. Since the things which are equal to the same thing are equal to one another. Same thing are equal to one
another. Number 2, give a definition for each of the following terms. Are other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? Parallel lines, perpendicular lines, line segment, radius of a circle and square. Give definition of each of the following. ये जो नीचे terms लिखे हुए हैं इनकी definition दो. फिर कहता है कि are other terms that need to be defined first. क्या इनके लिए हमें किसी और terms को define करने की ज़रूरत है? अगर है तो वो कौन सी हैं और आप उन्हें कैसे define करोगे और फिर उसके बाद इनको आपने डिफाइन करना है. देखिए हमें डिफाइन करना है पैरेलल लाइंस को, परपेंडिकुलर लाइंस को, लाइन सेगमेंट को, रेडियस ऑफ सर्कल को एंड स्क्वायर को. तो इसके लिए हमें पहले कुछ और डेफिनेशंस हमें जरूर डिफाइन करनी होंगी. फॉर these definitions we have to define some other definitions first. Number 1 is point. Second is line. Third is plane. Number 4, ray. Number 5, angle. Number 6, circle. Number 7 नंबर पे क्वाड्रिलेटरल्स. चलिए पहले हम पॉइंट को डिफाइन करते हैं. पॉइंट, ए स्मॉल dot made by a sharp pencil is called a dot. A dot has no dimensions. A dot has no dimensions, only a position. Second, line. Second is line. The line a line can be defined as a straight string pulled at two ends. That it should be extended to indefinitely in both the direction. Extended to indefinitely. Extended in indefinitely
in both the directions. In both the directions. किसी भी तरफ हम उसको बढ़ा सकते हैं. That is called line. Third one is plane. What is a plane? सरफेस है कोई भी हमारा. सरफेस कहीं का भी हो सकता है, दीवार का भी हो सकता है, फर्श का भी हो सकता है, शीट का भी हो सकता है. वो क्या कहलाता है? प्लेन. द सरफेस ऑफ the surface of a smooth floor, wall, sheet or paper are called plane. इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ हमें डिफाइन करना है रे. व्हाट इज ए रे? रे किसको कहते हैं? जैसे हम एक लाइन बना लेते हैं. ऐसे हमने इसका नाम लिख दिया ए बी और ये हमने इसकी डायरेक्शन बना दी. ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज ओनली one end point and the point B is called. देखिए क्या है? Ray is a part of line. Ray is a part of line which has only one end point. Which has only one end point. Which has only one end point. देखिए इसमें हमारा केवल एक ही एंड पॉइंट है A. Which has only one end point A and contains the point B and contains the point B is called a ray AB. Is called a ray AB. Fifth part is angle. Angle is the union of two non-collinear rays with a common initial point. एंगल इज द यूनियन. देखिए हम मान लो ऐसे बना रहे हैं. एक ये मैंने बना दिया और एक मैंने ये बना दिया. देन इट इज द एंगल. ये एक रे है मेरे पास और एक ये रे है. दोनों का इनिशियल पॉइंट ये ए है. विच आर नॉट कॉलिनियर. दोनों लाइनें नॉन कॉलिनियर हैं और इनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है. देन द यूनियन ऑफ दिस इज कॉल्ड ए एंगल. Number 6 is circle. Circle is the set of all the points in a plane which are at the same distance from a fixed point remains constant. Circle क्या है? देखिए circle is the set of all the points. देखिए सभी पॉइंट which
विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। देखिए ये सेंटर से सभी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो इनको जब हमने ज्वाइन कर दिया है तो इनका सेट बन गया है, इट इज ए सर्कल। सर्कल इज ए set of, circle is a set of all those points in a plane whose distance from a fixed point is equal. The fixed point is called the center of the circle. The fixed point is called the center of the circle. Next, quadrilaterals. Quadrilaterals क्या होते हैं? Quadrilaterals, a closed figure, made of four sides is called a quadrilateral. देखिए अब हमने जो सवाल में डेफिनेशंस देनी थी उनसे पहले जो डेफिनेशंस जरूरी थी वो सभी हमने पूरी कर ली हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले डिफाइन करना था पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती और सेम प्लेन में लाई करती हैं। लाइंस which never intersects each other and lie in the same plane are called parallel lines. देखिए like this, these are the parallel lines. This line is L1 and this line is L2. L1 ये पैरेलल का निशान है, L1 is parallel to L2. सेकेंड में हमें परपेंडिकुलर लाइंस डिफाइन करना है। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं। देखिए जैसे एक लाइन मैंने ये बना ली है और एक लाइन मैंने ये बना ली है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये लाइन है हमारी AB और दूसरी लाइन है PQ। दूसरी लाइन मैंने बनाई है PQ। तो the lines, two lines are called perpendicular line which
intersects each other at right angle are called perpendicular. AB and PQ, AB and PQ are, ये निशान है परपेंडिकुलर का, are perpendicular lines. Perpendicular lines. AB is perpendicular to PQ. थर्ड है लाइन सेगमेंट. देखिए मैंने ये बनाया है लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन. अ लाइन सेगमेंट is a part of a line. लाइन सेगमेंट किसी लाइन का एक छोटा पार्ट है, छोटा उसका हिस्सा है. When two distinct point A and B on line are given, then it is the part of the line with end points A and B is called the line segment. अब देखिए ये लाइन मुझे दिखाई दे रही है, इसमें मैंने ये पॉइंट A and B ले लिए हैं, तो जो AB है इट इज द लाइन सेगमेंट. तो हम कैसे इसको लिखेंगे? अब हम इसको लिखते हैं. लेट A and B are two distinct points on a line. Then AB is called line segment. AB is called line segment. It is written as AB, line segment. AB and BA denote the same line segment. इसको हम AB लिखें और BAB हम इसको लिख सकते हैं. दोनों सेम हैं, कोई भी दोनों में अंतर नहीं है. इसके बाद है रेडियस ऑफ अ सर्कल. रेडियस ऑफ ए सर्कल. Radius of the circle is the distance from center to any point on the circle. Any point on the circle is called radius. As we have shown, as we have drawn. मैंने ये बनाया है, देखिए इसमें OP is equal to R is the radius. O center है, O is the center, and OP is the distance from O to P, center of the circle. नेक्स्ट है स्क्वायर. अब स्क्वायर क्या है? देखिए क्लोज्ड 4-साइडेड फिगर मैंने बनाई है. क्वाड्रिलेटरल है ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो चारों कोण हैं वो 90 के हों और चारों की चारों साइड आपस में एक दूसरे के बराबर हो. तो इसको हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में? ए क्वाड्रिलेटरल in which all the
4 angles. All the 4 angles are right angles and the 4 sides are equal is called a square. ABCD is a square. तो ये थे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।